नमस्ते एंड वेलकम टू स्टोरी टोकरी एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो इस नए साल में सुनाती हूँ आपको एक नई कहानी। ये कहानी है हकीमपुर की। नीम हकीमों का गांव था वो। कैसा भी मर्ज हो उसका इलाज करने का दावा करते थे वहां के हकीम। कुछ सच्चे थे, बाकी बातें बनाने में अच्छे थे। इलाज सफल हो ना हो पर हवा थी उनकी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। अकेली थी, ना कोई परिवार था ना कोई रिश्तेदार। लेकिन अकेलेपन के साथ साथ अब अंधेपन का डर सता रहा था उसे। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी, चीजें कम दिखने लगी। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। अब हकीमों की कमी तो नहीं थी गांव में, कमी थी भरोसे की। बुढ़िया ने कई बार सोचा कि जाकर कुछ इलाज करवाए, पर फिर रुक जाती कि कहीं आंखों के साथ साथ जमा पूंजी भी ना खो दे। पर अब जब दिखना बंद हो गया तो आसपास के लोगों ने थोड़ा समझाया उसे और एक हकीम का नाम बताया, जिसके पास हर बीमारी का रामबाण था, ऐसा लोग मानते थे। कोई और रास्ता ना देख बुढ़िया ने उसे बुलावा भिजवाया। अब खुद तो जा नहीं सकती थी। हकीम आया और बुढ़िया से बोला, आ जाएगी, आंखों की रोशनी आ जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन पैसा लगेगा। अब हकीम ने जो पैसे बताए वो सुनकर बुढ़िया के पसीने छूट गए। ये तो उसकी जीवन की पूरी जमा पूंजी मांग रहा था, कैसे दे सब कुछ। पर फिर सोचने लगी कि आंखों के बिना तो ये पैसे भी किसी काम के नहीं हैं। फिर उसने हकीम से कहा, ठीक है, पर एक बात बता देती हूँ, अगर आंखों की रोशनी नहीं आई 1 महीने में और मुझे सब कुछ नहीं दिखा तो कोई पैसा ना दूंगी। हकीम झट मान गया। शायद उसे यकीन था अपनी हकीमगिरी पर। वो रोज बुढ़िया के घर आकर उसका इलाज करने लगा, उसे दवा बूटी देने लगा और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। बुढ़िया को घूमने से मना किया कि कहीं गिरकर चोट वोट ना लग जाए उसे। बुढ़िया भी अच्छे मरीज की तरह हकीम की सारी बातें मानती रही। पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती। हकीम भी उसकी मजबूरी समझकर उसके लिए खाना लेकर आता। उसका मन लगा रहे इसलिए उसके कान के पास रेडियो चलाकर चला जाता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे बुढ़िया की उम्मीद बढ़ने लगी। काम तो हकीम मन से ही कर रहा था। और फिर वो दिन आ गया जिसका बुढ़िया को बेसब्री से इंतजार था। हकीम ने पट्टी खोली। बुढ़िया ने धीरे धीरे आंखें खोली और चमत्कार, उसे हकीम सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो देख पा रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। बुढ़िया ने नजरें घुमाई तो ये क्या, उसके घर में एक भी सामान नहीं था। मेज, कुर्सी, अलमारी, ये वो कुछ भी नहीं था। एकदम खाली घर। बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, हकीम बोल पड़ा, अब चलो करो अपना वादा पूरा, दो मेरे पैसे। बुढ़िया को अब समझ आ गया। हकीम का उसके लिए खाना लाना ताकि वो चलकर रसोई तक ना जाए, रेडियो चलाकर जाना ताकि उसकी आवाज में उसे सामान उठाने की खटर पटर सुनाई ना दे। उफ, व्हाट अ मास्टर प्लान, नहीं? बुढ़िया ने हैरानी से कहा, कोई ऐसा कर सकता है क्या? और कौन से पैसे? सब तो ले लिया तुमने। हकीम ने हैरानी जताते हुए कहा, अरे क्या बोल रही हो, मुझे मेरी फीस दो। उसे पता था बुढ़िया के पास कुछ नहीं है, कम से कम घर में तो नहीं है, पर उसका लालच इतना ज्यादा था कि उसे और पैसे चाहिए थे। वो बुढ़िया को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ले गई कोर्ट में। कोर्ट में जज ने पूछा, क्या ये सच है इसने तुम्हारा इलाज किया और तुमने पैसे नहीं दिए? बुढ़िया ने कुछ सोचकर कहा, हाँ ये सच है, लेकिन शर्त ये थी कि इसके इलाज के बाद मुझे सब दिखाई देगा। अगर सब नहीं दिखाई दिया तो कोई पैसा नहीं देना होगा। इस बात पे हकीम ने भी हाँ भरी। तो बुढ़िया ने बोलना शुरू किया, पर जज साहब,
मैंने जब आंखें खोली तो मुझे अपने घर का कोई सामान दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब इलाज पूरी तरह काम तो नहीं किया ना, तो पैसे भी तो नहीं बनते। जज समझ गया, हकीम की चोरी भी और बुढ़िया की समझदारी भी। उसने कहा, फिर तो पैसे देना नहीं बनता है, बल्कि पैसे लेना बनता है। अधूरे इलाज और समय की बर्बादी के लिए हकीम को अब उतने ही पैसे बुढ़िया को देने होंगे। हकीम की तो सिट्टी पिट्टी गुम। बुढ़िया ने जज का धन्यवाद किया। जो पैसे मिले उनसे सब नया सामान लिया और आंखें तो अच्छी हो ही गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हकीम से मिले पैसों से घर का सामान ले लिया तो अब उसका गुजारा कैसे होगा? अरे होगा ना। वो हकीम ने सब साफ कर दिया घर से, लेकिन पैसे उसे नहीं मिले थे। अब आप ही सोचो, पैसे कहाँ रखे होंगे बुढ़िया ने जो हकीम को कहीं नहीं मिले? सोचो सोचो।